सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का चैप्टर पार्ट 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी, जो बस की यात्रा का वर्णन हमारे सामने कर रहे हैं और बस की विशेषता कि कितनी पुरानी वो बस है, किस तरह वो चल रही है और कि जब हम देखते हैं कि वो बस लेखक देखता है वो बस रुक जाती है तो किस तरह ड्राइवर और उस बस को शुरू करने की कोशिश करने के लिए तरह तरह की चीज़ें को अपना रहा है। और जब लेखक बस में बैठता है तो सारी बस उसको कैसी लगती है, जैसे इंजन की तरह सारी बस आवाज़ कर रही है। बहुत सारी विशेषताएं हमने पढ़ी थी बस के बारे में, क्योंकि बस क्या थी, वृद्ध अवस्था यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, है ना। अब आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, क्योंकि जब उसका इंजन खाली हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो क्या करता है वो उसके इंजन को खोलता है, उसमें कुछ सुधार करता है, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी क्योंकि वो पहले से ही धीरे चल रही थी और गाड़ी कोई दूसरी गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आती तो क्या होता, बस साइड में खड़ी हो जाती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पे लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने